अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक पीएचपी स्क्रिप्ट जिसका नाम इनलिब्स एक्सप्रेस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंस्टॉल करेंगे वैम्प सर्वर में, लोकल होस्ट में। ठीक है, तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो मैंने फ़ाइल दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ये फ़ाइल है। ठीक है, ये फ़ाइल आपको मिलेगी इन लिब्स की है। ठीक है, 5.06 मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये एक्सट्रैक्ट हुई है। ये फ़ोल्डर में चले जाना है, ये फ़ोल्डर में चलेगी। डॉक्यूमेंटेशन में आप जाके मैं आपको दिखा दूं कि हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स इसकी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, 5.6 टू 7.3 PHP वर्जन होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सटेंशन होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वैसे इंटरनेट कनेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अगर आप लोकल होस्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको अगर आप वेब होस्टिंग में इंस्टॉल कर रहे हैं, सी पैनल में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो तब आपको इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन का ये स्टेप्स भी बताए हुए हैं उन्होंने, पर मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे इंस्टॉल करते हैं फुल्ली सक्सेसफुली। ठीक है, वैम सर्वर का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वैम सर्वर जिसने नहीं इंस्टॉल किया हो तो वो इंस्टॉल कर सकता है। मैं इसके ऊपर, अगर आप किसी को वीडियो चाहिए कि कैसे इंस्टॉलेशन की सक्सेसफुली और इसमें PHP वर्जन चेंज कैसे करते हैं और न्यू कैसे ऐड करते हैं, देखिए मेरे पास 5 है, 7 है और 8 है। ठीक है, MySQL मेरे पास ये है और MariaDB 10 है। ठीक है, और ये चेंज कैसे करते हैं और न्यू कैसे ऐड करते हैं, ये इसको क्लिकेबल कैसे बनाते हैं, वो तो मैं भी इस वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, अपने आपने PHP स्क्रिप्ट में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। उससे पहले आपने क्या करना है, ये फ़ोल्डर जो है मैंने आपको दिखाया था, इसमें जाना है। स्कूल वाले फ़ोल्डर को कॉपी करने से पहले एक और काम करना है, इसमें मतलब पैच लगा लेना है। हम नल वाला वर्जन यूज़ करने वाले हैं ताकि हमें लाइसेंस की का प्रॉब्लम ना आए। स्कूल में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, रिप्लेस मांगेगा, ओके रिप्लेस। ठीक है, सबसे पहले, इससे पहले आपने एंटीवायरस को ऑफ कर लेना है आपने। ठीक है, अब स्कूल वाले फ़ोल्डर को कॉपी करना है और वैम्प सर्वर के इंस्टॉलेशन में, ये वैम्प सर्वर था, www फोल्डर में जाना है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है इसे। ठीक है, तब तक ये पेस्ट हो रहा है, हम जाके उधर अपनी बना लेते हैं न्यू डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये मैंने लॉगिन किया हुआ है, मैं इसको पहले लॉग आउट कर लूँ ताकि आपको दिखा दूँ कुछ। PHP में एडमिन में गए, मेरे पास लॉगिन रहा। ठीक है, आपके पास लॉगिन आएगा तो आपने रूट, अगर कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं की तो रूट यूज़र नेम होगा और लॉगिन कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। न्यू डेटाबेस क्लिक करना है, डेटाबेस नेम लिख देना है। डेटाबेस नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, पर आपने डेटाबेस नेम में, इसमें ये एक मसला है, मैंने ये पहले ट्राई किया है, तो इसमें आपने स्पेस नहीं देनी। ठीक है, जैसे कि आप एक्सप्रेस स्कूल में लिखना चाहता हूँ, ओ सॉरी। ठीक है, ये स्कूल आ गया। ठीक है, ये फ़ोल्डर कॉपी हो गया, सॉरी। डेटाबेस मैंने स्कूल लिख रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे एक्सप्रेस ऐसे नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना है स्कूल के साथ ही एक्सप्रेस। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस स्कूल। ठीक है, ऐसे। तो अभी मैं बस अकेला स्कूल लिख रहा हूँ, कोलेशन कर रहा हूँ मैं। आपने करना हो तो कर लीजिएगा, वैसे इसका ज़्यादा नुकसान या कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ऑपरेशन में आके अब आपने क्या करना है, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चले मैं बाद में बता दूंगा आपको ये। ठीक है, ये अभी यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखें स्कूल आ गया। ये क्लिकेबल कैसे मैंने बनाया है, आपने ये जाना है अपने जो है हमारा क्या कहते हैं उसे, वेब सर्वर जो चल रहा है हमारा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके लिए आपको वेब सर्वर जो हमारा चल रहा है वो मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, पता नहीं किसी वजह से। अभी आपने क्या करना है, ये इसको क्लिकेबल बनाने के लिए, वैसे वैसे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं स्लैश स्कूल। ठीक है, तो मैं आपको वैसे तरीका बता रहा हूँ। आपने ये चले जाना, मेरे पास ये आ नहीं रहा, तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक ऑप्शन होगा, वो आपको मैं करके दिखाऊंगा तो तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो उसके लिए माजरत, वो भी मेरे यहाँ पे कंप्यूटर में शायद कोई मसला वगैरह है तो इसलिए शो नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना, मैंने क्लिक कर देता हूँ तो ये लिखें स्कूल लिखा आ जाएगा। ठीक है, आपने खुद लिख लेना है। ठीक है, स्कूल जो भी
आपने जहाँ पे भी फ़ोल्डर बनाया था, जैसे कि मैंने ये बनाया स्कूल, ठीक है। आप जो भी इसका नाम रखोगे वो फ़ोल्डर का नाम लिख लेना है, ठीक है, आपने यहाँ पे। और ये स्लैश इंस्टॉल खुद ही आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी टिक होना चाहिए आपका, ये सारे टिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करना है हमने। होस्ट नेम हमारा लोकल होस्ट है। डेटाबेस नेम हमने जो बनाया था स्कूल। यूज़र नेम हमारा रूट है। अब ये पासवर्ड आप देखेंगे, ये देखें, ये पासवर्ड की जगह पे ये इसने कहा है कि पासवर्ड लाजमी चाहिए। तो आपको पता होगा कि लोकल होस्ट में जो होता है पासवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे? पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपने चले जाना है अपनी डेटाबेस में, स्कूल में, प्रिविलेजर्स में। रूट आ गया, रूट को एडिट करना है, ठीक है। रूट में एडिट करेंगे, चेंज पासवर्ड ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा देना, ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड भी रूट लगा रहा हूँ, ठीक है। वो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब मेरा पासवर्ड अपडेटेड हो गया। अब यहाँ पे मैं रूट, यूज़र नेम भी रूट लिख सकता हूँ, पासवर्ड भी रूट लिख दें उनके, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास टाइम जोन ओपन हो गया, ठीक है। और टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे हम। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं कराची करेंगे, आप भी पाकिस्तान से हैं तो कराची करेंगे, ठीक है। तो अगर भाई किसी और मुल्क से हैं तो आप अपना सर्च कर लीजिएगा, GMT कराची, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। साइट टाइटल में स्कूल का नेम लिख सकते हैं, आपने जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर मेरा आ गया, ठीक है। और ईमेल हमारी आ गई। कुछ भी लिख सकते हैं आप। एडमिन नेम लिख सकते हैं आप, जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ। और करेंसी कोड PKR है हमारी, करेंसी सिंबल RS है। यूज़र नेम एडमिन लिख रहा हूँ, पासवर्ड भी एडमिन है और एडमिन, ठीक है। और एड्रेस हमारा कुछ भी आप डमी लिख सकते हैं, या अपने जो भी आपके स्कूल का एड्रेस होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन हमारी कॉन्ग्रेचुलेशन होगी है कंप्लीट, ठीक है। गो टू लॉगिन कर सकते हैं हम। लॉगिन एडमिन, एडमिन मेरे पास पहले से पासवर्ड सेव है। ये साइन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉलेशन में कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, और ये फुल्ली वर्किंग है, ठीक है। एडमिन ये ईमेल आ रहा है, फ़ोन नंबर हमारा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ये एडिट होगा यहाँ से, ठीक है। प्रोफाइल से फ़ोन नंबर हमारा आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, किसी वजह से नहीं आ रहा होगा। अभी हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। फ़ोन नंबर हमारा यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है। वो हमारा स्कूल के वेबसाइट पे शायद शो होगा हमारा, ठीक है। फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं, पिक्चर, ठीक है। अपडेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आप देखें फ़ोन नंबर आ रहा है, ठीक है। फुल्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं इसे अपने स्कूल को हैंडल करने के लिए, सेंड PDF टू मेल, ठीक है। अभी हम मैं आपको थोड़ी सी इसकी जनरल सेटिंग्स बता देता हूँ। बाकी तो वैसे सारी चीज़ें हुई हैं। साइट टाइटल ये हमने पहले दिया था, फ़ोन नंबर आ रहा है, ईमेल आ रही है, एड्रेस आ रहा है, फुटर में आ रहा है, ठीक है। करेंसी कोड, ये फुटर आपको कहाँ पे शो होगा? ये आपको एक अलग से इसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ वेबसाइट मिलेगी, ठीक है, बनी बनाई। उसमें आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी। ये देखें बहुत ही प्यारी अच्छी सी वेबसाइट बनी हुई है, यूज़र फ्रेंडली और रेस्पॉन्सिव, ठीक है। ये देखें, ठीक है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। ओके, कॉपीराइट किया आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडिट करना हो, ठीक है। करेंसी कोड PKR, करेंसी सिंबल, लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, करेंसी डिफ़ॉल्ट एकेडमिक ईयर, डिफ़ॉल्ट अटेंडेंस, ऑटो वॉइस इनवॉइस जनरेटर, मतलब ऑटो इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ऊपर लिखा आ रहा है, लेबल डिसेबल, लाइब्रेरी फ़ी, हॉस्टल फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, इनवॉइस इन स्टूडेंट अकाउंट, ऑटोमेटिकली इट विल बी एडिट मंथली वाइज, ठीक है। हर मंथ के बाद ऑटो इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, उतनी उसकी जितनी फ़ीस होगी, ठीक है। नोट्स अनेबल हैं, ठीक है। वीकेंड्स कौन से हैं? हमारा सिर्फ संडे है, ठीक है। फ्रंट एंड हम यस है, फ्रंट एंड मतलब कि ये वेबसाइट, ठीक है। अभी इसे डिसेबल कर देंगे तो ये वेबसाइट नहीं चलेगी, ठीक है। बाकी गूगल एनालिटिक कोड ऐड करेंगे, ये प्रोफाइल एडिट अनेबल है ताकि हम एडिट कर सके प्रोफाइल को। टाइम जोन अनेबल कराची है, ठीक है। ग्रेजुएट क्लास कौन सी रखनी है वो रख रहे हैं, लोगो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस कोड में कुछ भी आप ऐड कर दीजिएगा अगर आपने ऐड करना हो। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 8 एंड 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। अभी अपडेट करूँगा तो हो जाएगा अपडेट, ऑटो अपडेट नोटिफिकेशन, ठीक है।
ये भी देख रहे हैं, मतलब ओनली मेन सिस्टम कैन सी दी अपडेट नोटिफिकेशन, ठीक है। कैप्चा, ठीक है, एनेबल करना चाहें एनेबल कर सकते हैं, ये आपको पता होगा कैसे लगाते हैं, नहीं पता तो इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है, किसी भाई को अगर चाहिए होगा। अटेंडेंस नोटिफिकेशन में अटेंडेंस की नोटिफिकेशन कैसे जाए, ईमेल के ज़रिए जाए, टेम्पलेट बनाना होगा आपको, ये नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अपडेट सेटिंग कर लेते हैं, इतनी काफ़ी है। तो सक्सेस हो गया हमारा ये, देखिए ये एकेडमिक ईयर हमारा ये चल रहा है। लैंग्वेज ये हमारी यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 15 लैंग्वेज आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेनिश, तुर्किश, अरबिक, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ये देखिए कॉपीराइट हमारा ये आ रहा है, देखिए, और ये वर्जन हमारा सॉफ्टवेयर का ये आ रहा है, ठीक है। बाकी ये जो फ्रंट एंड सेटिंग्स हैं, मोबाइल लॉगिन, टीचर ईमेल, टीचर फ़ोन, ऑनलाइन एडमिशन इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सोशल यूआरएल्स आ गई, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियोस में। तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो हम देखेंगे। फ्रंट पेमेंट सेटिंग्स, एसएमएस सेटिंग, ईमेल सेटिंग, मार्क सेटिंग्स, ठीक है। तो इसकी सारी तकरीबन हम इसको कवर करेंगे पूरा सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।